गाइस, वेलकम टू शर्मास लर्निंग हब। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी। सो एज यू ऑल नो कि मनी क्या होती है। अगर हम जर्नल सेंस में देखें तो मनीज हम क्या सोचते हैं कि मनी इज़ बेसिकली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो चीज़ जिसको हम कोई भी पर्टिकुलर चीज़ यूज़ खरीदने के लिए, सेल परचेज के लिए हम जो मीडियम यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड मनी। आप मार्केट जाते हो, आपको कोई चीज़ परचेज करनी है, सपोज यू वांट अ पैकेट ऑफ चिप्स, तो आप शॉपकीपर से चिप्स लोगे एंड इन एक्सचेंज यू विल गिव हिम मनी। तो बेसिकली मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मनी जो है बहुत फॉर्म्स में होती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में रुपी हमारी बेसिक करेंसी रुपी है, ऐसे यूएस में डॉलर है। तो इट इज़ बेसिकली करेंसी जो कि हम यूज़ करते हैं। सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ मनी आती है, इट इज़ डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज अभी हमने पढ़ा कि हम एक्सचेंज में कुछ सेल परचेज करना है, उसमें यूज़ करते हैं, कॉमन मीडियम होता है, ठीक है। देन स्टोर ऑफ वैल्यू, इट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू, हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं। नोट्स जो हैं हमारे, दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर सपोज आज हमने बैंक से सपोज 5000 रुपीज़ निकलवाए, तो इट डजेंट मीन कि वो विद इन 5 days या 10 days हमें यूज़ करने हैं, अदरवाइज वो पैरिश हो जाएंगे। नो, वी कैन स्टोर इट एज लॉन्ग एज वी वांट। देन इट इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू, हम उसे पर्टिकुलर वैल्यू में मेजर कर सकते हैं। अब 10 रुपी नोट है, 20 रुपी नोट है, 50 रुपीज़ नोट है, तो वी नो कि किस पर्टिकुलर नोट की क्या वैल्यू है, इस पर्टिकुलर नोट से हम कितने अमाउंट की थिंग्स खरीद सकते हैं। एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, डेफर्ड मीन्स फ्यूचर पेमेंट्स, कोई भी हमने फ्यूचर में पेमेंट्स करनी है उनके लिए हम मनी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये तो हो गया कि अब इन प्रेजेंट जब मनी आ गई तो ये मनी के जो हैं दीज आर दी फीचर्स ऑफ मनी। बट इन ट्रेडिशनल सिस्टम जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, उस टाइम पे क्या था, वी यूज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन हमारे पास क्या था कि कॉमन मीडियम नहीं था। अब फॉर एग्जाम्पल दो पर्सन हैं ए एंड बी, ए नीड्स वीट जो कि बी के पास है, एंड बी नीड्स राइस जो कि ए के पास है। तो दोनों की डिमांड्स कॉमन हो गई, मतलब एक दूसरे से वो फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन अब ए को जो है वो वीट चाहिए, दैट इज 5 kg, लेकिन बी को जो राइस चाहिए वो सिर्फ 2 kg चाहिए। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ए और बी 5 kg बी 5 kg वीट के बदले में उससे 2 kg राइस लेने को रेडी है, राइट। तो मीन्स बेसिकली क्या उनकी नीड्स या डिमांड्स, वहाँ पे उनकी जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाइड हो रही हैं या नहीं हो रही। बैटर सिस्टम में सबसे बड़ी लिमिटेशन ये आती थी। कई बार अब ए को वीट चाहिए, हो सकता है बी के पास वीट नहीं है लेकिन ए के पास राइस है जो कि बी को चाहिए। तो अब ऑब्वियसली बी को भी ऐसी चीज़ ए को देनी पड़ेगी जो कि ए की वांट हो। तो उस प्लेस में जो बार्टर सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही थी कि कई बार पर्सन्स की वांट्स पूरी नहीं होती थी। तो मनी ने आके, जब मनी की इंट्रोडक्शन हुई, उस चीज़ से ये वाली लिमिटेशन हट गई। अब एवरीबडी कैन परचेज एनीथिंग दे वांट। अगर ए को वीट चाहिए तो ही कैन डायरेक्टली गो टू मार्केट, उसको 5 kg वीट चाहिए, उसके लिए मनी पे करेगा एंड ही विल परचेज दैट। एंड बी को राइस चाहिए तो वो मार्केट जाएगा एंड वो 2 kg राइस की जो भी कॉस्ट होगी वो पे करेगा एंड ही विल गेट दैट, ठीक है। तो अब मनी का सिस्टम हमारी कंट्री में कैसे आया, जैसे बार्टर सिस्टम की इनएफिशिएंसी देखी गई तो धीरे धीरे मनी इंट्रोड्यूस करने का स्टेप लिया गया। सबसे पहले मनी जो थी मेटल कॉइन्स की फॉर्म में हमारी कंट्री में पहले मेटल कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए। देन धीरे धीरे गोल्ड सिल्वर कॉइन्स जो आए, देन एलॉय के कॉइन्स आए, फिर स्लोली पेपर मनी आई एंड आफ्टर दैट देयर कम्स प्लास्टिक मनी। So basically money is referred to as a thing that is commonly used as a medium of exchange. So अब हम डिस्कस करते हैं बार्टर सिस्टम थोड़ा डिटेल में, ठीक है। नाउ व्हाट इज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। हम लोग अपनी काफ़ी प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली इट इज़ अ सिस्टम इन विच गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। हम गुड्स के बदले में गुड्स ही एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ फार्मर, उसके पास बहुत सरप्लस राइस हैं, ठीक है, एंड ही वॉन्ट्स क्लोथ। तो दो चीज़ें हो गई, उसके पास सरप्लस क्या है, राइस, एंड वॉट ही वॉन्ट्स इज क्लोथ। अब ही नीड्स टू फाइंड आउट अ पर्सन हु इज इन नीड ऑफ राइस एंड इन एक्सचेंज ही शुड पोजेस क्लोथ टू गिव टू द फार्मर।
अब उसे एक ऐसा पर्सन ढूंढना है जिसके पास राइस की डिमांड हो, जो राइस लेना चाहता है उससे, प्लस बदले में उसे क्लोथ दे सके, विच इज बेसिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, क्योंकि बहुत रेयर होता था कि दो पर्सन्स की डिमांड इजीली फुलफिल हो जाए, कि उन दोनों की नीड्स जो है वो सेटिस्फाइड करिए। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, की मीन्स दोनों की जो वॉन्ट्स हैं वो कोइंसाइड कर रही हो, वो मैच कर रही हो। तो बेसिकली इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास इंट्रोडक्शन हुई मनी की। अब इन द करंट सिनेरियो, इफ अ फार्मर वांट्स क्लोथ, तो ही कैन गो टू द शॉप, पे द पर्सन मनी एंड ही कैन बाय द क्लोथ। और अगर किसी पर्सन को राइस चाहिए तो ही कैन कम टू द फार्मर, पे हिम द मनी एंड ही कैन बाय द राइस। तो बेसिकली मनी के कंसेप्ट ने इस पूरी चीज को ओवरकम किया है। ठीक है, जब तक मनी नहीं थी तो उस टाइम पे ये जो बार्टर सिस्टम था, इस इकोनॉमी को हम सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। सीसी मीन्स, सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी, मीन्स कमोडिटी इकोनॉमी। कमोडिटी मीन्स बेसिकली इट मीन्स कि देयर वर commodities that were exchanged for other commodities. ठीक है, there were no money in the barter system of exchange. So now we will study about the drawbacks of barter system of exchange. क्या क्या problems थी barter system में जिसकी वजह से monetary system को introduce करने के decide की। सबसे पहले आता है double coincidence of wants. ये हमने पहले भी पढ़ा था barter system के introduction में। For example, दो पर्सन्स हैं, दोनों की अपनी अपनी डिमांड्स हैं। अब सपोज एक पर्सन को राइस चाहिए और उसके पास देने के लिए वीट है। अब ही नीड्स टू फाइंड आउट द पर्सन जो कि राइस देने के लिए विलिंग हो और बदले में वीट लेने के लिए रेडी हो, मीन्स दोनों के डिमांड्स आपस में सेटिस्फाई कर रही हो। दैट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। बेसिकली इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फाइंड द पर्सन हु वांट्स द सेम थिंग दैट यू हैव एंड हु इज रेडी टू give you the thing that you want. So basically it is a difficult situation. तो इस situation को overcome करने के लिए money को introduce किया गया as a common medium. Then lack of common unit of value. अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ हमने मेजर करनी होती है, अभी हम उसे मनी की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। लाइक अभी कोई भी चीज़ आप मार्केट से परचेज करने जाते हो, यू विल गिव द शॉपकीपर मनी और वहाँ उससे आप चीज़ ले लेते हो। तो अभी हमारे पास मनी इज टर्म यूज्ड एज अ कॉमन यूनिट। लेकिन जब बार्टर सिस्टम था, जब तक हमारे पास मनी नहीं थी, करेंसी नहीं थी, तो उस टाइम में क्या होता था, लोग अपनी चीज़ों को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के बदले में वैल्यू कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपना हॉर्स सेल करना है और उस पर्सन से बदले में काउज लेनी है, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि एक हॉर्स की वैल्यू में वो कितनी काउज उससे ले सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी मनी की नीड जो थी वो फील की गई। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सिस्टम फॉर फ्यूचर और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। अभी हमें जो फ्यूचर पेमेंट्स करनी होती है, लाइक वी वर्क इन ऑफिस, हम वहाँ पे काम करते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ वील गेट आवर सैलरीज। ठीक है, तो जब बार्टर सिस्टम था उस टाइम पे कोई फ्यूचर पेमेंट्स का मोड नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अभी लेबरर्स हैं, दे विल गेट देयर पर डे, जो एक पर डे की उनकी जो सैलरी है दैट इज 300 रुपीज़ और 250 रुपीज़। लेकिन जब बार्टर सिस्टम था, मनी ही नहीं थी, तो हाउ विल वी जस्ट फाइंड आउट कि कैसे उन्होंने, कितना हम उनको उनके एक दिन के वर्क के लिए पे करें। क्या हम उसको इन टर्म्स ऑफ चेयर्स और टेबल्स मेजर करेंगे, या फिर हम उसको इन टर्म्स ऑफ वीट या राइस मेजर करेंगे? अगर येस तो किस फॉर्म में? हाउ विल वी फाइंड आउट कि उनकी एक्चुअल कैपेसिटी के लिए हम उन्हें कितना पे कर रहे हैं? तो वहाँ पे भी जो थी वो मनी की नीड फील की गई। देन नेक्स्ट इज लैक ऑफ द सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब स्टोरेज जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी सामान जब हमें स्टोर करके रखना होता है, सपोज गुड्स हमने स्टोर करनी है, वीट स्टोर करके रखनी है, दैट इज अ वेरी, सबसे पहले तो हमें उसके लिए कोई स्टोरेज हाउसेस चाहिए, वेयर हाउसेस चाहिए। दैट इज अ एक्सपेंसिव प्रोसेस। आपको वेयर हाउस इधर आप रेंट पे लोगे, अपना भी परचेज करोगे, देन उसकी केयर करना। अब वीट आपने स्टोरेज हाउस में रखी है, देयर इज अ चांसेस कि वहां पे जो है बग्स वगैरह या रॉडेंट्स उसको खराब कर सकते हैं। एल्स कई बार क्या होती है, बहुत ज्यादा बारिशें आ जाती है, फ्लड्स आ जाती हैं, वहां पे डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं। तो उस केस में स्टोरेज इज वेरी डिफिकल्ट इन केस ऑफ गुड्स। तो मनी जो आई उसने एज एक्ट किया एज अ फॉर्म ऑफ स्टोरेज। वी कैन इजिली स्टोर आवर मनी। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर। अब ट्रांसफर क्या है, वी कैन इजिली ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, चाहे वो कैश की फॉर्म में है या फिर थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और ई ट्रांसफर, वी कैन इजिली ट्रांसफर आवर मनी। लेकिन जब तक मनी नहीं थी,
गुड्स को ट्रांसफर करना इज अ डिफिकल्ट टास्क. व्हाई? बिकॉज सम गुड्स आर पेरिशेबल. कुछ गुड्स तो पेरिशेबल होती हैं, वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. या फिर सेकेंडली जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हाई होती है. तो हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से क्या होता है, ऑब्वियसली जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है उसको एक्सपेंसेस ज्यादा पड़ते हैं. तो इसीलिए मनी जो थी उसने इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया एंड देयरफॉर बार्टर सिस्टम केम इनटू एन एंड.